अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पहले चरण का रण पूरा हो गया है। अब ये रण दूसरे चरण का है। दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के मैप में आप देखें तो ये आपको सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर तक का उत्तरी एरिया जो है, जो हरियाणा बॉर्डर से लेकर उत्तराखंड बॉर्डर तक लगता है, ये पूरा एरिया इस बार फेज 2 है, यानी दूसरा चरण है। बरेली से लेकर नखुड़ तक और सहारनपुर देहात से लेकर शाहजहांपुर तक ये पूरा एरिया फेज 2 है। इस फेज 2 में क्या रहस्य छिपा हुआ है? यहाँ की राजनीति किस बातों से प्रभावित होती है? यहाँ के मुद्दे क्या हैं? और यहाँ के मतदाता का वोटिंग पैटर्न क्या है? वो किन मुद्दों पर आधार पर वोट करता है और किसे वोट करता आया है? बहुत ही निर्णायक दौर है ये दूसरे चरण का, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत क्रांतिकारी चरण होगा ये, क्योंकि इस चरण से ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के लक्ष्य की तरफ कौन सा दल तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही आकर्षक और बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है। पहले चरण का रण पूरा हो चुका है। पहले चरण की 58 सीटों पर लॉक किया जा चुका है। अब 9 जिले की 55 सीटों पर महामुकाबला चरण 2 होने जा रहा है। ये एरिया कौन से हैं? ये एरिया है सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, शाहजहांपुर, बरेली, ये सब इलाकों में, पीलीभीत, यहाँ सब चुनाव होने जा रहा है। ये 55 सीटें उत्तर प्रदेश में ये तय कर देंगी कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग और लोक भवन के 5वें तल पर कौन बैठने वाला है। उसका कारण है कि 58 सीटों पर ऑलरेडी लॉक किया जा चुका है। 55 ये सीटें, टोटल 113 सीटें, यानी उत्तर प्रदेश में 25% से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका मानिए। तो इन सीटों पर क्या चल रहा है? यहाँ के मतदाता का वोट डालने का अंदाज क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या है? थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। चूंकि फेज वाइज चुनाव हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश की समग्र राजनीति को तो समझते हैं, लेकिन क्षेत्रों में बटी हुई और चरणों में बटी हुई इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। इस एरिया की 55 सीटों पे अधिकांश पे अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं का बड़ा गहरा प्रभाव है, और ये प्रभाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही व्यापक और बड़ा प्रभाव है। यानी कोई बड़ी लहर भी आती है तो भी इस इलाके में मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव के चलते अपोजिशन की तमाम पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, फिर भी जीतने में कामयाब हो जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरा चरण जहां पर वोट डलने जा रहा है सोमवार को, वहां पर विपक्ष की प्रेजेंस पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो सकती है। उसका कारण है, इन 55 सीटों में पिछली बार जब बीजेपी की सुनामी आई हुई थी, तब भी अपोजिशन 18 सीटें जीतने में कामयाब रहा है। अपोजिशन में सारे दल, सबसे बड़ी दल समाजवादी पार्टी। बीएसपी का इस एरिया में खाता नहीं खुला था, और समाजवादी पार्टी 15 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। कांग्रेस की 2 सीटें थी, एक अन्य के पास थी। यानी उस हालत में भी विपक्ष को यहां काफी कुछ मिला था। सबसे ज्यादा अगर विपक्ष को कहीं कुछ मिला था तो इसी क्षेत्र से मिले था जहां मंडे को वोटिंग होने जा रही है। तो इस बार जब चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में है, तो इस क्षेत्र के मतदाता किसका भविष्य लिखने जा रहे हैं? अब आप इस क्षेत्र का जातीय समीकरण समझें। जातीय समीकरण क्यों है? क्योंकि ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने इस क्षेत्र में 18 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, बट बात अभी खत्म नहीं हुई। सरप्राइजिंगली, जी हां, सरप्राइजिंगली बहुजन समाज पार्टी ने यहां 55 सीटों में 25 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हुए हैं, गठबंधन से ज्यादा। क्या ये काम आएगा? और कांग्रेस भी यहां कमजोर नहीं है, क्योंकि तब वो जीत कर आए थे 2 सीटें जब कांग्रेस पूरे यूपी में कहीं ढूंढे नहीं मिल रही थी। 13 सीटें उन्होंने उतार रखी हैं। तो क्या मुस्लिम मतों का बंटवारा ही बीजेपी का रास्ता तय ठीक करेगा पश्चिम में कि इस हिस्से में, या अगर मुस्लिम मतों का कंसोलिडेशन होता है,
यानी एकजुटता आती है, तब बीजेपी के समक्ष इस क्षेत्र में बहुत मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर बिखराव हुआ, जैसा कि बीएसपी ने 25 कैंडिडेट दिए हुए हैं और 13 कांग्रेस ने, तो अगर इनमें बिखराव हुआ मुस्लिम मतों में तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बीजेपी को नुकसान भी इस क्षेत्र में बहुत भारी होने वाला है, ये भी बात है, स्पष्ट है। क्योंकि जिस तरह से जाट इकट्ठा हुए हैं, जिस तरह से गुर्जर इकट्ठा हुए हैं, ये इस बार किसी पार्टी की एक लहर विशेष दिखाई नहीं दे रही है। शहर का मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, लेकिन क्या इतने फैक्टर भर से बीजेपी अपनी सीटें बचाने में इस क्षेत्र में कामयाब होगी? आप याद करिए कि 55 में से 37 इसमें बीजेपी के पास सीट थी। क्या अपना किला बीजेपी बचा पाएगी इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को यहीं से मिलने जा रही है। बीजेपी के लिए सबसे टफ चरण यही है और अपोजिशन के लिए सबसे ताकतवर चरण यही है जो सोमवार को आने जा रहा है। तो ये कुल कैलकुलेशन है। ये गन्ना बेल्ट है, बेरोजगारी यहाँ भी है, महंगाई यहाँ भी है, समस्याएं यहाँ भी हैं, कोरोना में यहाँ भी लोग मरे थे, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की जॉब्स, इन सब के इशूज़ यहाँ भी हैं, जैसे बाकी उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव अधिकांश तौर पर जातियों के आधार पर या जनता के मुद्दे के आधार पर लड़ा जाता है। मैं चाहता हूँ कुछ बयान सुने आप, क्योंकि आज की डिबेट पूर्ण रूप से राजनीतिक है, पूर्ण रूप से सामाजिक गठबंधनों को लेकर है और किस पार्टी के हिस्से में क्या जा रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, हम इस विषय की परिचर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। प्रदेश के 58 विधानसभा सीटों पर कल जिस उत्साह के साथ मतदाता भाई और बहनों ने अपना समर्थन दिया है, वह अत्यंत अभिनंदनीय और अभिभूत करने वाला रहा है। पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही अपना परिणाम सुना दिया है और हर चरण में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने का काम करेगी। सरकार में 12 लाख खाली पद पड़े हैं। 5 सालों से एक 12 लाख खाली पद थे, 5 सालों से तो आपने भरे नहीं। अब चुनाव आ रहा है, आप दोबारा कह रहे हैं कि आप 20 लाख 25 लाख नौकरी देंगे। क्या आप समझा रहे हैं नौजवानों को कि ये नौकरियां कहां से आएंगी? इस दूसरे चरण में एक फैक्टर हैं जिनका नाम मेरे प्रारंभिक उद्बोधन में रह गया था, असदुद्दीन ओवैसी, AMIM। क्या ये पार्टी भी दूसरे चरण में कुछ कमाल करने वाली है? इसके साथ कुछ मतदाता जाने वाले। 12 मुस्लिम कैंडिडेट इस पार्टी ने इस क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़े किए हुए हैं। मुख्य मसला यह है कि अगर मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ तो लाभ बीजेपी को होगा, इकट्ठा रहे तो फायदा अपोजिशन में, लार्जेस्ट अपोजिशन को होगा। ये बात बिल्कुल तय है।